हाय फ्रेंड्स। मैंने अभी एक मूवी देखी। कहने को तो ये हॉरर मूवी है, वेस्टलैंड। इट्स अ स्पैनिश मूवी। इसको आप इंग्लिश में देख सकते हो, हिंदी में भी देख सकते हो। आपने ज़्यादा लंबी मूवी नहीं है, करीब करीब 1.5 घंटे की मूवी है। तो ये मूवी कहना क्या चाहती है, मैं इसका अगर एनवायरनमेंट के बारे में बात करूँ, इसके लुक्स के बारे में बात करूँ, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे विजुअल तरीके से मैंने इसको पसंद करा है। फॉर द लुक ऑफ इट, फॉर द एम्बियंस दे हैव क्रिएटेड। एक बहुत ही डस्टी सा टोन है, और इसमें सिर्फ एक फैमिली को ही दिखाया गया है। मैं अभी स्टोरी के बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज इट विल बी अ स्पॉइलर, बट बहुत ही संक्षेप में इसके एग्जीक्यूशन या इसके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ। सो वेस्टलैंड क्या है कि एक फैमिली दिखाई गई है जहाँ पे एक हस्बैंड, बूढ़े हस्बैंड, एक उनकी वाइफ और एक छोटा बच्चा, इन्हीं को दिखाया गया है। और यही है जो पूरी फिल्म में नजर आते हैं। इनके अलावा कोई और लिविंग बीइंग शायद ही नजर आए। ये एक, कहो चाहो तो एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड या फिर एक वॉर रिफ्यूज के तौर से आप कह सकते हो। तो आसपास कोई नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत ही लो लाइंग लाइफ जी रहे हैं ये। दे जस्ट सर्वाइविंग टू मीट देयर एंड्स, ऐसा कह सकते हो आप। तो बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं सब, ऐसा है। तो जो इनके हेड ऑफ द फैमिली है, जो फादर है, वो कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं जो वो बच्चा है उसको ट्रेनिंग दे के किस तरह से हंटिंग करते हैं, किस तरह से हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ वो फेस करे, उसके लिए वो तैयार हो। उनको सिखाते हैं किस तरह से रैबिट को हंट किया जाता है। बट वो थोड़ा सा सॉफ्टर है, तो उसको ये चीज़ें उतनी पसंद नहीं है। वहाँ पे द फीमेल और द मदर कम्स इन टू द रेस्क्यू और उसको ले जाती है कि और उस बच्चे से कहते हैं कि चलो मेरे लॉन्ड्री में हेल्प करो, या मुझे आलू छीलने में हेल्प करो, या वेजिटेबल्स बनाने में हेल्प करो। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और वो जो पूरा एनवायरनमेंट है, उसमें स्केयर क्रोज हैं। स्केयर क्रोज हैव ऑलरेडी वी नो इट्स देयर टू ड्राइव ऑफ द बर्ड्स और प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। बट यहाँ पे इनके रेफरेंस थोड़ा सा ये भी है कि बच्चों को भी डराने के लिए कि आप ये लाइन क्रॉस मत करो, ये बाउंड्री क्रॉस मत करो। थोड़ा सा ये मूवी में बोलूँगा स्लो पेस है। इट विल टेक टाइम, इट ग्रोज ऑन यू। मैं बोलूँगा इट्स अ स्लो वन। तो अगर आपको फास्ट पेस्ड पसंद है तो ये मूवी आप इग्नोर कीजिए, पसंद नहीं आएगा आपको। और अगर आपको पूरे एनवायरनमेंट के साथ आप जुड़ना पसंद करोगे तो शायद ये मूवी की थोड़ी सी हल्की सी इंटरेस्टिंग लग सकती है। ओवरऑल ये मूवी में आपको ऐसा कोई खास हॉरर एलिमेंट उतना नज़र नहीं आएगा। इट्स ऑन द स्टोरी एंड किस तरह से आप स्टोरी के थ्रू, आप एक फोकलोरिक के थ्रू आप चीज़ों को जानते हो, पहचानते हो, एंड देन यू स्टार्टेड टू व्यू थिंग्स फ्रॉम द कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव। तब शायद वो फियर का एंगल आपको समझ में आएगा। बट देन हैविंग सेड दैट, ये उतना हॉरिफाइंग मुझे पर्सनली लगा नहीं। स्कोप बहुत था। मोर दैन द हॉरर पार्ट मुझे इसकी थ्रिलिंग पार्ट अच्छी लगी। एंड स्पेशली लेटर हाफ में जब हम देखते हैं वो जो छोटा बच्चा है वो स्टार्टिंग में कैसे एक रैबिट हंट करने के लिए भी वो डरता है, सहमा होता है। उसको अपनी मम्मी, उसकी मम्मी उसको प्रोटेक्ट करती है हर जगह से, रेस्क्यू करती है उसको हर जगह से। किस तरह से वो स्लोली ग्रेजुअली डेवलप करता है अपने आप को, उसकी ट्रांजिशन होती है उस बच्चे की। मैं नहीं बोलूँगा वो बच्चा बड़ा हो जाता है, नहीं, ये कोई टाइमलाइन जंप नहीं है। बट किस तरह से वो सिचुएशंस फेस करके वो एक स्ट्रॉन्गर किड बनता है। और एक टाइम पे जब वो अपनी मम्मी पे डिपेंडेंट था कि उसकी मम्मी उसको बचाएगी इन सब चीज़ों से और उसको प्रोटेक्ट करेगी, वहीं पे उसकी मॉम को वो एक सीन में सपोर्ट करता है, उसको दिलासा देता है, कंसोल करता है कि अब डरो मत, मैं हूँ यहाँ पे। तो वो एक जो ट्रांजिशन है फ्रॉम बीइंग स्केयर्ड टू बीइंग स्ट्रॉन्गर, जिस पे आप डिपेंडेंट थे एक टाइम पे, जब आप डरते थे, आप उनके पास जाते थे। बाद में वही इंसान जब वो डर रहा है तो वो आपके पास आ रहा है, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उसको कंसोल कर रहे हो, दिलासा दे रहे हो। तो ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम अ वीक टू अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, that's good. That was something which I would say that made me like the movie to some extent. Not the horror part, not the thrill part, but ये वाला part काफ़ी intelligently इस मूवी की स्टोरी में बांधा गया है, वो मुझे अच्छा लगा। बट देन टू रीच दैट पार्ट आपको एक काइंड ऑफ एक स्लो बर्न से गुजरना पड़ेगा। तो इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस मे बी यू विल स्किप दिस मूवी। दिस मूवी इज़ नॉट फॉर ऑल, जैसे मैंने कहा था। बट या दिस मूवी इज़ नॉट सो लॉन्ग, आप इसको ट्राई कर सकते हो अगर आपको इस तरह की मूवीज़ पसंद है। सेक्लूडेड एरिया में एक फैमिली है, वो फैमिली के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एक हल्का सा हॉरर एलिमेंट है, हल्का सा साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तो अगर आपको वो सब चीज़ें पसंद है तो डेफिनेटली वेस्टलैंड आप देख सकते हो। आई एम गोना गिव इट अ
3 out of 5. Initially I was giving it 2 out of 5, but क्योंकि वो बच्चे का एंगल मुझे अच्छा लगा, how it grew from weak to a stronger kid, वो पार्ट मुझे अच्छा लगा. So with this I'm gonna close this review for Wasteland. It's available on Netflix both on Hindi and English and Spanish. If you resonate with whatever I'm saying, please like and of course मेरा फेस है पहली बार देखे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाना सर मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके स्क्रीन पे आ जाऊँ. और इस तरह की बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे दे रखा है. Do watch and enjoy. Leave some comments for my feedback. Thank you. Bye now.